नमस्कार, स्वागत है आपका न्यूज टाइम्स के इस बुलेटिन में। मैं हूं हेमलता और आइए सबसे पहले नजर डालते हैं आज के मुख्य समाचारों पर। सांची मार्केट स्थित आभूषण दुकान में 20 लाख की भीषण चोरी। महाशिवरात्रि पर शहर के शिवालयों में उमड़ी भारी भीड़। और बिष्टुपुर में ईसाई मिशनरियों ने कन्या भ्रूण हत्या के खिलाफ निकाली जागरूकता रैली। अब खबरें विस्तार से। बीती रात अज्ञात चोरों ने शहर के व्यस्तम सांची मार्केट बाटा चौक स्थित लक्ष्मी नारायण ज्वेलर्स नामक आभूषण दुकान का शटर काटकर करीब 20 लाख रुपए मूल्य के गहने उठा ले गए। मामले की छानबीन के लिए खोजी कुत्ते का सहारा लिया गया। यहां तक कि जिले के पुलिस कप्तान अखिलेश झा ने खुद घटना स्थल पर पहुंचकर मामले की छानबीन की। दुकानदार पंकज वर्मन को घटना के बारे में जानकारी आज सुबह करीब 7 बजे मिली। उन्होंने बताया कि दुकान से करीब 20 लाख रुपए मूल्य के आभूषण गायब हुए हैं। उन्होंने आशंका जाहिर की है कि चोर संभवतः कल शाम में ही छत पर छुप कर बैठा था। चोर दुकान बंद होने से पहले ही ऊपर में बैठा हुआ था लगता है। अभी ऐसा कुछ बोला ही नहीं जा सकता। सब अंदर से टूटा है। क्या किया? शटर मतलब ताला तोड़ा है कि शटर काटा है? कैसे बता? क्या देखने शटर काटा हुआ है। आपको कब जानकारी मिली? हमको सुबह 7 बजे मिला जानकारी। क्या कौन खबर किया आपको? मेरे को यही मार्केट का मतलब कॉम्प्लेक्स का ही आदमी खबर किया कि चांदी का पूरा सामान और ये सब सारा लेके चला गया। मामले की छानबीन करने आए एसएसपी अखिलेश झा ने कहा कि चोरी के मामले की पुलिस पता लगा रही है। उम्मीद है कि चोर बहुत जल्द पुलिस गिरफ्त में आ जाएंगे। जल्दी में चोरी की घटना घटी है और उस घटना के कारण और कैसे घटना की गई है उसका हम लोग समीक्षा कर रहे हैं और प्रयास कर रहे हैं कि इसका डिटेक्शन हो। सर, ये जो इतनी बड़ी चोरी बीच बाजार में क्या लग रहा है सर आप लोगों से? अब देखिए घटना तो घटी है, उसको हम लोग देख रहे हैं कि कैसे घटना घटी। कितने लाख की हुई है सर? एग्जैक्ट अमाउंट तो कैलकुलेट करना अभी मुश्किल है, लेकिन 10 लाख से ऊपर से करीब बताइए। जल्द से जल्द खुलासा हो जाता है, प्रयास तो करें। वहीं सिंहभूम चैम्बर के उपाध्यक्ष सुरेश सोनथालिया ने कहा कि सांची जैसे भीड़भाड़ वाले क्षेत्र में चोरी की घटना से व्यवसायी दहशत ज़दा है। उसके यहाँ सूचना मिली कि रात में चोरी हो गई, लेकिन चोरी होना बड़ा बात नहीं है। देखिए, शहर का जमशेदपुर का सबसे व्यस्तम बाजार सांची बाजार है और यहाँ पर इस तरह से चोरी होना यह सभी व्यवसायियों के भीतर एक भय का वातावरण पैदा कर गया है। अब पकड़ाएंगे, ठीक है, 2 दिन बाद पकड़ाएंगे भी, लेकिन बराबर यहाँ के व्यवसायी सांची बाजार की व्यवस्था को उठाते रहे हैं कि यहाँ पर इस तरह की अड्डाबाजी हो रही है, माँ बहनों के साथ छेड़खानी होती है। छेड़खानी का रिपोर्ट जाता है, 2 दिन ठीक रहता है, फिर 4-4 दिन ऐसे ही रह जाता है। महाशिवरात्रि के मौके पर आज शहर में भगवान शिव की पूजा श्रद्धा और भक्ति के साथ हुई। भगवान शंकर की पूजा और शिवलिंग पर जलाभिषेक के लिए शिवालयों में भारी भीड़ उमड़ी थी। मंदिरों में पूजा अर्चना के लिए भक्तों का सुबह से तांता लगना शुरू हो गया। सांची शीतला मंदिर में अधिक भीड़ के चलते शिव भक्तों को कतारबद्ध होना पड़ा। पहुँच चुके हैं शिव गंगा तट पर, कुछ क्षण बैठते घाट किनारे, दूर थकान है करते, फिर शिव गंगा गली से होते, पहाड़ महादेवा बेलडी नागा मंदिर, सोनारी स्थित भूतनाथ सार्वजनिक मंदिर, श्री राम मंदिर सहित शहर के तमाम शिवालयों में भगवान भोले की पूजा अर्चना और शिवलिंग पर जल चढ़ाने के लिए काफी संख्या में भक्त पहुंचे थे। इस दौरान भगवान शिव की भक्ति में जगह जगह कीर्तन आयोजित किए गए। जी और पार्वती जी का शादी होता है और इसमें सब लोग उपवास रखकर पूजा करना आते हैं और ये पूजा बहुत प्रचलित है। बेलडी नागा मंदिर के शशि तिवारी ने कहा कि भगवान शंकर की पूजा को लेकर भक्तों में काफी उत्साह है। शाम में शिव विवाह का कार्यक्रम होगा। मंदिर में आप देख रहे हैं शिवरात्रि में लोगों की उत्साह काफ़ी है। लोग भोर से ही ब्रह्मवेला से ही यहाँ पूजा अर्चना में भाग ले रहे हैं। शाम में भगवान शिव का विवाह होगा, इसमें भी लोग काफ़ी संख्या में सम्मिलित होंगे। लोग शांतिपूर्वक अपने आप को धन्य मानते हैं भगवान का दर्शन करके। और आज के दिन बच्चे, बूढ़े, युवा, स्त्री पुरुष सभी भगवान शिव का दर्शन अवश्य करते हैं और जल अभिषेक अर्पित कर अपने आप को धन्य मानते हैं। शहर की ईसाई मिशनरियों ने कन्या भ्रूण हत्या के खिलाफ आज बिष्टुपुर क्षेत्र में जागरूकता रैली निकाली। रैली में शामिल महिलाएं और बच्चियां
कन्या भ्रूण हत्या बंद हो, नारी शोषण बंद करो जैसे नारे लगा रही थी। रैली लोयला स्कूल ग्राउंड से निकलकर बिष्टुपुर क्षेत्र का भ्रमण करती हुई गोपाल मैदान में पहुंचकर सभा में तब्दील हो गई। मनीषा टोपनो ने कहा कि एक ओर जहां कन्या भ्रूण हत्या बेरोक टोक जारी है, वहीं महिलाओं का शोषण किया जा रहा है। इन्हीं सभी मुद्दों को लेकर जागरूकता रैली निकाली गई, जिसमें विभिन्न स्कूल के बच्चे शामिल हैं। नारी को सम्मान दो, नारी शक्ति जिंदाबाद, नारी शक्ति जिंदाबाद, नारी को जिंदाबाद। हम सब चाहते हैं कि लोगों में जो सोच है, सही बात है, जो गलत सोच है महिलाओं और बालिकाओं के विरुद्ध में, उसके विरुद्ध में वो अपनी सोच को बदले, ताकि जब सोच बदलेगा तो ये संसार भी एक अच्छा संसार बनेगा। झारखंड बंग भाषी समन्वय समिति ने बांग्लादेश में जारी संघर्ष के समर्थन में आज साक्षी क्षेत्र में कैंडल मार्च निकाला, जिसमें काफी संख्या में बंगला भाषा भाषी शामिल थे। कैंडल मार्च साक्षी आम बागान मैदान से शुरू होकर पूरे साक्षी क्षेत्र का भ्रमण किया। गुरमत प्रचार सेंटर द्वारा 12 एवं 13 मार्च को श्री अकाल तख्त से प्रभावित सिख रहत मर्यादा एवं सिखों के 545वें नानक शाही कैलेंडर नव वर्ष को समर्पित एक गुरमत सेमिनार का आयोजन राजेंद्र विद्यालय प्रेक्षागृह में होगा। ये जानकारी सेंटर के सुखविंदर सिंह ने आज पत्रकारों को दी। उन्होंने बताया कि सेमिनार 4 चरणों में राजेंद्र विद्यालय के अलावा शहर के विभिन्न गुरुद्वारों में आयोजित होंगे। गुरमत प्रचार सेंटर जमशेदपुर के ओर से एक बहुत बड़ा सेमिनार जो जमशेदपुर में पहली बार श्री अकाल तख्त को, जो हमारी मर्यादा है, अकाल तख्त के पंथ प्रवान रहत मर्यादा है, उसी के ऊपर एक 12 तारीख को एक सेमिनार हो रहा है, जिसमें पंथ प्रसिद्ध प्रोफेसर सरबजीत सिंह तुंदा जमशेदपुर पहुंच रहे हैं। इसको 4 वर्गों में हम लोगों ने प्रोग्राम को बांटा है। जो पहला प्रोग्राम है वो 12 तारीख को संध्या 6 बजे राजेंद्र विद्यालय ऑडिटोरियम में रखा गया है, जिसकी एंट्री हम लोग पास में रखे हैं। तकरीबन सभी पास बांटे जा चुके हैं। पास हम लोग के तकरीबन 1000 पासेस थे, जो सब गुरुद्वारों में और कमेटियों को भी हम लोगों ने दे दिए हैं। बाकायदा हम लोग सेंट्रल कमेटी को भी चिट्ठी लिखे हैं, सभी को हम लोग इस कार्यक्रम में आमंत्रित कर रहे हैं। साथ ही साथ हम लोग का एक कार्यक्रम और उसमें हम लोग रखे हैं। उसमें हम लोग पिछले दिनों हम लोग गुरु गोविंद सिंह जी, जो हमारे 10वें गुरु हैं, उसमें एक प्रश्नोत्तरी मुकाबला हम लोग करवाए थे, जिसमें हम लोग तकरीबन 3000 फार्म बांटे थे और लोगों ने अपना बढ़ के योगदान भी दिया है, जिसमें हम लोग सेमीफाइनल जमशेदपुर के तमाम गुरुद्वारों में, जैसे सांची, टेलको, मानगो, जुगसलय में इसका सेमीफाइनल हो चुका है। इसमें 6 लोगों को हम लोगों ने सिलेक्ट किया है, जो इसमें पूरे नंबर पर आगे आए हैं। अब इनका जो फाइनल प्रोग्राम होगा वो भी हम लोग 13 तारीख को शाम को संध्या 6 बजे राजेंद्र विद्यालय ऑडिटोरियम में रखेंगे। दूसरी बात है कि 13 तारीख को हम लोग का एक बहुत बड़ा इतिहास का हम लोग का ऐसा दिन है, जिसे शायद आज की सिख जगत जानती नहीं है। 13 तारीख को हमारा नव वर्ष श्री नानक शाही हम लोग का शुरू हो रहा है। उसी पर 13 तारीख को भी हम लोग संध्या को एक सेमिनार रखे हैं। 12 तारीख को संध्या 6 बजे एक सेमिनार जो अकाल तख्त की पंथ प्रवान रहत मर्यादा के ऊपर सारा सेमिनार होगा। फिर 13 तारीख को सुबह स्टेशन रोड गुरुद्वारा में एक कथा का प्रोग्राम है, जो प्रोफेसर सरबजीत सिंह तुंदा गुरु ग्रंथ साहिब जी की विचारधारा से संगत को जोड़ेंगे। उसके बाद 11 से 1 बजे टेलको गुरुद्वारा साहिब में महान कीर्तन दरबार एवं कथा विचार में भी सरबजीत सिंह तुंदा जी अपने विचार वहाँ पर गुरु ग्रंथ साहिब से लोगों को जोड़ेंगे। फिर 13 तारीख को शाम में उनका एक सेमिनार जो नानक शाही नव वर्ष हम लोग सिखों का है, उस पर सारा ये प्रोग्राम होगा। बीएसएनएल कर्मचारी यूनियन का चुनाव आगामी 16 अप्रैल को होगा। चुनाव की तैयारी के सिलसिले में आज जमशेदपुर आए यूनियन के राज्य सचिव नरेश लाल ने गरमनाला टेलीफोन एक्सचेंज परिसर में कर्मचारियों की एक सभा की।
उन्होंने बताया कि बीएसएनएल कर्मचारी यूनियन का चुनाव वर्षों से गुप्त मतदान से होता आ रहा है। आज सरकार कर्मचारी हितों की अनदेखी कर रही है। कर्मचारियों के हितों की रक्षा के लिए उनकी यूनियन लगातार संघर्षरत है। उन्होंने कहा कि सरकार एक ओर जहां निजी क्षेत्र की कंपनियों को बढ़ावा दे रही है, वहीं सरकारी क्षेत्र की कंपनियों को अपनी गलत नीतियों के चलते नुकसान पहुँचा रही है। ग्लोबलाइजेशन जब से शुरू हुआ है तो कंपनियां बहुत सारी घाटे में चल रही है। पब्लिक सेक्टर पर लगातार सरकारी नीतियों का अटैक हो रहा है और प्राइवेट कंपनियों को तो बेल आउट पैकेज देती है सरकार, लेकिन सरकारी कंपनियों में जो पब्लिक सेक्टर्स हैं उनके पास जो रिजर्व फंड है उसको भी निकाल ले रही है। तो प्राइवेट सेक्टर को फेवर करना और सरकारी कंपनियां उनको नुकसान करना आज की सरकार की नीति रह गई है। इसके खिलाफ बीएसएनएल एम्प्लॉयज यूनियन लगातार लड़ाई लड़ रहा है। जब बीएसएनएल बनाया गया था तो ये कहा गया था कि भाई आप खुद कमाओ खुद खाओ, लेकिन जब हम लोगों ने अपनी मेहनत की बदौलत इस कंपनी को काफ़ी आगे बढ़ाया और 7 साल बाद जब हम मोबाइल के क्षेत्र में हमको काम करने का मौका मिला, सरकारी नीतियों को बार बार रोका गया, काफ़ी जद्दोजहद काफ़ी संघर्ष के बाद हम लोगों ने मोबाइल शुरू कराया और मात्र 2 वर्षों में हम दूसरे नंबर पर आ गए। ये बीएसएनएल बनने के बाद 1/10/2000 बनने के बाद ये 6ठा मेंबरशिप वेरिफिकेशन है, सीक्रेट बैलेट से होता है और आगामी 16 अप्रैल को ये मतदान की तिथि तय की गई है। इसी सिलसिले में हम अपने कार्यों के आधार पर हम यहाँ के कर्मचारियों से वोट मांगने आए हैं। सीपीआई माले का 5 दिवसीय 9वां राष्ट्रीय महाअधिवेशन 2 से 6 अप्रैल तक रांची में आयोजित होगा। महाअधिवेशन की तैयारी के सिलसिले में आज शहर आए पार्टी के राज्य सचिव जनार्दन प्रसाद ने उक्त जानकारी देते हुए कहा कि महाअधिवेशन के जरिए जन संघर्ष की ताकतों को एकजुट किया जाएगा। उन्होंने पत्रकारों के साथ बातचीत में कहा कि आज देश में जहां नित नए घोटाले के मामले उजागर हो रहे हैं, वहीं भारत सरकार जन विरोधी एफडीआई को देश की जनता के ऊपर थोपना चाहती है। ऐसे में एक जन विकल्प तैयार करने की जरूरत है। महाअधिवेशन में भ्रष्टाचार, महंगाई और केंद्र सरकार की जन विरोधी नीतियों पर विस्तार से चर्चा होगी। 9वां राष्ट्रीय महाअधिवेशन की तैयारी है। 2 अप्रैल से 8 अप्रैल तक राजधानी रांची में आयोजित होगा। 8 अप्रैल को एक जन विकल्प रैली होगी जिसमें 10,000 लोग झारखंड से शामिल होंगे। हमारी मांग है कि झारखंड में जिस तरह से राष्ट्रपति शासन को सामने रख करके कांग्रेस पर्दे के पीछे से शासन कर रही है, इसको खत्म किया जाए और झारखंड की विधानसभा भंग कर तत्काल चुनाव कराई जाए। अब वक्त हो चला है एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद खबरें और भी है, आप बने रहिए हमारे साथ। ब्रेक के बाद खबरों में फिर से आपका स्वागत है। जमशेदपुर विश्वकर्मा समाज द्वारा पिछले दिनों शाखा अध्यक्ष को नजरअंदाज कर गठित की गई कदमा शाखा कमेटी के विरुद्ध समानांतर कमेटी बनाने की तैयारी शुरू कर दी गई है। इसे लेकर भाटिया पार्क में आज समाज के लोगों की एक बैठक हुई। शाखा अध्यक्ष सुरेंद्र प्रसाद शर्मा ने कहा कि जिला कमेटी के पदाधिकारियों को जानकारी देते हुए आज की बैठक बुलाई गई है। उन लोगों के नहीं आने की स्थिति में हम लोग अपने स्तर से कदमा शाखा कमेटी के गठन की प्रक्रिया पूरी करेंगे। कि कदमा क्षेत्र का इलेक्शन पहले 10/2 को 2013 में हुआ था, जो असंवैधानिक था, गलत तरीका से हुआ था। तो हम लोग केंद्र को बोले कि आपने जो भी इलेक्शन करवाया है गलत तरीके से करवाया है, बिना अध्यक्ष को सूचना दिए करवा दी है, उसको समय देना चाहिए, टाइम देना चाहिए। ये हो गया ग्रुपबाजी वाला बात। एक ही दिन में उन्होंने कमेटी को डिसॉल्व किया, एक ही दिन में नई कमेटी बना दी और एक ही दिन जो मेंबर नहीं भी है सदस्य उनको भी प्रतिनिधि के रूप में बना दिया, जो संविधान के खिलाफ है। NH33 स्थित बालीगुमा के पास गैरेज में खड़ी मां पार्वती नामक बस में आज सुबह अचानक आग लग गई। फायर ब्रिगेड ने तुरंत पहुंचकर आग को बुझा दिया, अन्यथा बालीगुमा में बड़ी घटना घट जाती। घटना के समय गैरेज में करीब आधा दर्जन और बसें खड़ी थी। बस को मामूली क्षति पहुंची है। श्याम नारायण पाठक ने घटना के बारे में जानकारी देते हुए कहा कि फायर ब्रिगेड की तत्परता से तुरंत आग को बुझा दिया गया। गैरेज में तो काम होता है, एकाएक आग लग गया, गैरेज वाला था, पूरा गैरेज वाला के घेर लिया। गाड़ी कितना कंट्रोल किया है, फायर ब्रिगेड आते तो कितना गाड़ी कंट्रोल हुआ है, ये तो आप लोग खुद समझ सकते हैं। आम बगान बॉयज क्लब की ओर से शनिवार शाम आम बगान ईदगाह मैदान में ऑल इंडिया मुशायरा एवं कवि सम्मेलन का आयोजन किया गया।
जिसमें दूर दराज से आए दर्जनों गजल गायक एवं कवि कवित्रियों ने शेरो शायरी व कविता पाठ पेश किए। आखिरत ये तसव्वुर तखय्युल ये इंसान की दानिश्वरी की उड़ाने मिटाकर खला की ये तारीकियों को चला चांद की सरजमी को सजाने। ये दाना तो नादानों से भी है बढ़कर, ये दाना तो नादानों से भी है बढ़कर। तबाही में खुद गर्क जिसकी जमी है, तासुब के शोलों से पुर जिसका दामन। तबाही का है रक्स आंगन में जिसके के चस्का है जिसकी जुबान को लहू का, ये चस्का है जिसकी जुबान को लहू का। चला चांद को अपने हाथों सजाने, मगर डर है ये चांद की सरजमी को, मगर डर है ये चांद की सरजमी को। हंसी ख्वाब के हुस्न से भी हंसी को, जमी के ही मानिंद गंदा न कर दे, कहीं कत्लों से उसे भी न भर दे। शनिवार शाम भारती परिवार की ओर से टाटा ऑडिटोरियम में आयोजित कार्यक्रम में प्रसिद्ध फिल्मी गायक उदित नारायण ने अपने कुछ चुनिंदे गानों को पेश कर श्रोताओं का खूब मनोरंजन किया। इस दौरान उदित नारायण ने कहा कि पहली बार जमशेदपुर आकर उन्हें काफी अच्छा लगा। यहाँ के लोगों ने जो प्यार दिया उसे वे कभी नहीं भूलेंगे। एक सवाल के जवाब में उन्होंने कहा कि इस क्षेत्र में पहले लोगों को कड़ी मेहनत करनी पड़ती थी। पहली बार जमशेदपुर टाटा नगर में आने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। बहुत नाम सुना था बचपन से और आज पहली बार जब आने का मौका मिला तो बहुत पब्लिक को देख के और लोगों का प्यार आशीर्वाद जो मिला है वो मैं बयान नहीं कर सकता हूँ। आज के जो सिंगर्स हैं या जो आज के जो कलाकार हैं वो भी कम नहीं हैं। मतलब आज तो ऐसा है कि कंप्यूटर का ज़माना है तो हर चीज़ में एक कंप्यूटर नज़र आता है कि आज 4 साल के बच्चों को देखिए, 5 साल के बच्चों को देखिए, जब वो स्टेज पे डांस करते हैं, जब वो गाते हैं, जब वो कोई भी काम करते हैं तो मतलब हम लोग भी सोच में पड़ जाते हैं कि यार कमाल है यार, क्या टैलेंट है। पहले की बात क्या थी, पहले जो लोग आते थे चाहे कोई भी फील्ड का हो वो बहुत तपस्या करते थे, बहुत मेहनत करते थे और बहुत परिश्रम के बाद उनको मौका मिलता था। लेकिन जब मौका मिलता था तो वो 40 साल, 50 साल, 60 साल, 70 साल से उन्होंने रूल किया। लेकिन आजकल ऐसा है कि आज हर कलाकारों को, हर आर्टिस्ट को मौका मिलता है और वो रातों रात नाम कमा लेते हैं, हर चीज़ कमा लेते हैं